अटल जी से भगवान पूछ रहे होंगे, बताओ गौ हत्या की के बंद की के नहीं। अब वो भी चुपचाप बैठे होंगे वहां। इंदिरा गांधी जी भी भगवान पूछ रहे होंगे, आ गई हो, चलो बताओ गौ हत्या बंद किया कि नहीं। इंदिरा गांधी जी ने तो वादा किया था संतों को कि हमें राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाओ, हम गौ हत्या बंद करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने बोला था, संतों से वचन, संतों को वचन दिया था। स्वामी श्री करपात्री जी को कहा था कि हम गौ हत्या बंद कर देंगे प्रधानमंत्री बनते। तो संतों ने खूब सपोर्ट किया था उनका कि आप इनको वोट दो। और बाद में जब वो प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, तो संत लोगों को लगा कि अब करेंगे अब करेंगे। सारे संतों ने दिल्ली के लिए कूच किया। करपात्री जी के साथ कई गौ माता, हजारों गैया और साधु संत चले के दिल्ली। तो इंदिरा मैया ने गोली चलवा दी संतों पे। वो गाय कई मर गई गोली से और संतों को गोली। ये इतिहास के पन्नों पे लिखा है, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। इंदिरा गांधी के जमाने पे संतों पे गोली चली थी और गाय पे गोली चली थी। ये हिस्ट्री है इस देश की। तो इंदिरा गांधी जी गई होंगी, भगवान पूछ रहे होंगे, कहो बहन आ गई, बताओ क्या किया तुमने गौ माता के लिए। गोली और चलवा दी। तो ये सरकारों की हिस्ट्री है। पता नहीं है मंत्री लोग बनने के बाद सब भूल काहे जाते हैं भाई। क्या वहां बीमारी हमारी चल रही है कोई भूलने की। वादा करते हैं चुनाव के पहले, वो बनते भूल जाते हैं। पता नहीं क्या इनके छाती पे कौन आके बैठ जाता है। भगवान जवाब तो मांग रहे होंगे, सब चुपचाप बैठे होंगे वहां। बोलो हाँ। इसलिए मोदी जी से प्रार्थना है, आप गौ हत्या बंद कीजिए। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा संकट किस पर है? किस पर है? किस पर है? गाय। गाय पर बड़ा संकट है मेरी मां। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा के क्या मैसेज दिया? गाय कहां चरती थी? पहाड़ पर, वही गिरिराज जी पर। तो जहां गाय चरती है वह भूमि आजाद होनी चाहिए कि नहीं? आजकल लोग कब्जा कर लेते हैं गौचर भूमियों पर। जहां गाय चरती है ना, वो भूमि गौचर भूमि है, उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। गाय सबसे अच्छी है। गाय का दूध अमृत है, गाय का गौमूत्र भी अमृत है। अभी 2 दिन पहले यहां सिद्धू पाजी की धर्म पत्नी आई। उन्होंने बताया कि वह गौमूत्र पीती हैं। खुद डॉक्टर हैं, वो बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। खुद गौमूत्र पीती हैं और गौमूत्र से स्नान करती हैं। मतलब बाल्टी में जब पानी भर लें तो उसमें कुछ गौमूत्र मिला लेती हैं। अब वो सोचिए, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, इतनी बड़ी आदमी है और वो डॉक्टर भी हैं, खुद डॉक्टर हैं। इतनी पढ़ी लिखी हैं और वो कहती हैं कि मैं गौमूत्र से स्नान करती हूं और गौमूत्र पीती हूं। और भारत के कुछ गधे लोग गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं। और पढ़ी लिखी सोसाइटी देखो गौमूत्र को समझती है। गौमूत्र से स्नान, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी भयंकर बीमारियां गौमूत्र से। उन्हें कैंसर हो गया था सिद्धू पाजी की पत्नी को। सिद्धू पाजी की पत्नी ये है, आप टीवी पे देख सकते हैं। इन्हें कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बोला था 4 हफ्ते में आप मर जाओगी। फिर इन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयां ली। सोचो ये खुद डॉक्टर है पर आयुर्वेदिक दवाइयां, इन्होंने खुद बताया मेरे से, दवाइयां ली और गौमूत्र का पान किया। 4 हफ्ते में मर जाओगी ऐसा डॉक्टरों ने बोला था। आज 4 साल से ये जिंदा हैं और अभी स्वस्थ हैं। भगवान करे और लंबी आयु हो। तो ये गौमूत्र की ताकत है। इसलिए तुम्हें मजाक उड़ाना है गौमूत्र का तो उड़ा लो, लेकिन जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। ये मजाक नहीं है,
गाय माता है। गाय को यूं ही माता नहीं कहा गया। आज ये तो दुर्भाग्य है समाज का कि आज आप लोग गाय के ऊपर आया हुआ संकट देख नहीं पा रहे हो। गाय के लिए सरकार लाइसेंस बांट रही है कि आप लोग बूचड़ खाने बनाओ और गाय को काट के मांस बेचो। सरकारें गौ हत्या करा रही हैं। बोलो हाँ। आप लोग बताइए, गौ हत्या सही है कि गलत है? क्या है? गलत है। अच्छा, आप कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए? चाहते हो? बढ़िया, हाथ नीचे कर लो। ये बताओ कि आज तक आपने गौ हत्या रोकने के लिए, बंद करने के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया? उत्तर दो। चाहते हो ना कि बंद हो गौ हत्या, पर प्रयास क्या किया? चलो बताओ। बोलो। कुछ नहीं किया। इसका मतलब आप खुद नहीं चाहते कि गौ हत्या बंद हो। यदि चाहते तो जब नेताजी वोट मांगने आते हैं तो आप बोलते ना भारत के लोग कि गौ हत्या बंद करोगे तो वोट देंगे तुम्हें। गौ हत्या बंद नहीं करोगे तो वोट। आप अपने वोट के बल पर गौ हत्या बंद करा सकते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं हैं। आपने हाथ जरूर उठाया, लेकिन आपने कभी अपने नेताजी से कहा कि नेताजी गौ हत्या बंद करो? सच बताओ, कहा? आपने ये कहा कि हमारा बिजली का बिल ज्यादा आता है, कुछ नेताजी सेटिंग कराओ ना, कम आने लग जाए। नेताजी सिलेंडर का थोड़ा सब्सिडी बढ़वाओ। आपको अपने दाल रोटी के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं है। आप लोग अपने घर परिवार के अतिरिक्त कुछ सोचते ही नहीं है। आपको यह लगता है कि आपका बिजली का बिल माफ हो जाए, आपको फ्री में सरकार एक 2 चक्के की गाड़ी दे दे, फ्री में बस की टिकट करा दे और आप घूमती रहो। अब गाय कट रही है, हाँ गाय तुम कटो, हम तुमसे तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे। हमारे नेताजी ने तो बस हमारा बिजली का बिल माफ कर दिया, गैया तुम कटती रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे नेताजी बढ़िया है, बिजली का बिल माफ कर देते हैं, बिजली के बिल का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, हम वही 5 साल तक खुश रहते हैं। आप सच बताओ, गौ हत्या में यदि सरकार हत्यारी है, नेता हत्यारे हैं, तो आप भी हत्यारे हैं। आप कितने लोग आने वाले चुनाव में नेताओं से कहेंगे कि वोट देंगे पर पहले गौ हत्या बंद करो? कितने लोग? जिस दिन एक बार भारत के सनातनियों ने आवाज लगा दी, उस दिन नेता उसी दिन गौ हत्या बंद कर देंगे, क्योंकि नेता सीधी बात नहीं सुन रहे हैं। ये बातों वाले नहीं हैं, ये लातों वाले हैं। इन्हें पब्लिक की लात चाहिए। और जनता, देखो मुझे तो लगता है कि मैं भी गौ हत्यारा हूं, आप भी गौ हत्यारे हैं। कोई भी नेता को वोट देने से पहले एक आवाज होनी चाहिए कि हम उसी को वोट देंगे जो गौ हत्या। मैं तो गौ सेवा करता हूं, मेरे से जितनी क्षमता है 400 गैया, 125 नंदी मेरे पास, 125 से ज्यादा लगभग 150 नंदी मेरे पास है। यदि मैं इन नंदियों को छोड़ दूं तो कल बूचड़ खाने में जाके ये कट जाएंगे। मैं पूरी गौ हत्या नहीं रोक सकता, पर 150 नंदियों को रोक सकता हूं कटने से, और 450 गाय को रोक सकता हूं। तो मैंने गौशाला पर रोक रखा है, मैं इतना रोक सकता हूं बस। और भी रोकने के लिए मैं एक एम्बुलेंस, अभी आज ही मैंने बोला कि भाई एक एम्बुलेंस का ऑर्डर दिया कि भाई बनवा दो। आप लोग भी उस गाय के लिए मैं एक एम्बुलेंस बना रहा हूं, जो सड़कों पे घायल गाय पड़ी रहती है, उसको एम्बुलेंस से लाऊंगा, और मैं गायों के लिए एक हॉस्पिटल बना रहा हूं। आप सहयोग करेंगे तो बनेगा। यदि आप गौ हत्या रुक जाए तो फिर सब अच्छा है, वरना आप गौ माता के लिए एक हॉस्पिटल जो ये बना रहा है दास अनिरुद्ध, उसके लिए आप सहयोगी बने। गौ हॉस्पिटल के लिए थोड़ी जगह चाहिए, जहां
सड़कों पे पड़ी गाय लाए, उनका उपचार हो, क्योंकि हर चीज के लिए भूमि चाहिए। तो 1 गज भूमि 2 गज भूमि का आप भूमि दान कर सकते हैं गौ माता के हॉस्पिटल के लिए, फिर जल्दी हॉस्पिटल बनेगा। अभी तो हम गौ माता के लिए एम्बुलेंस बना रहे हैं, आप उसके लिए सहयोग कर सकते हैं। तो हम तो देखो जितना हो सकता है कर सकते हैं, और सरकारों से निवेदन कर सकते हैं। सरकार भी सनातनियों की है, पर पता नहीं सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है कि गौ हत्या बंद हो। क्यों है? हाँ, अच्छा ऐसा है ना मैया, गाय का मांस महंगा बिकता है, बकरे का मांस सस्ता है, और मुर्गे का मांस सस्ता है, गाय का महंगा है। तो सरकारें गौ माता को बेचकर कसाईयों को और उसका अच्छा खासा पैसा कमा लेती। ये सब खेल पैसे का है साहब। बस गाय किसके लिए कट रही है? पैसे के लिए, क्योंकि उसका मांस महंगा है। बस यदि आप लोगों का मांस भी महंगा हो जाए तो आप भी कटने लग जाएंगे, वो तो आपका मांस अभी सस्ता है। क्यों भैया? यदि आप लोगों का मांस महंगा हो जाए तो आप भी कट जाओगे। फिर सरकार आप लोगों के लिए भी लाइसेंस बांटेगी, लाइसेंस लो। सरकार को पैसे से मतलब है, कौन कट रहा है इससे मतलब, कौन बट रहा है इससे मतलब नहीं। यूजीसी के द्वारा कौन समाज बट रहा है, कौन परेशान हो रहा, कौन प्रताड़ित हो रहा, सरकार को कोई लेना देना। सरकार को मतलब केवल पैसे से। शराब पी के किसका बेटा मर रहा है, किसका पति मर रहा है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। मतलब है केवल पैसे से। तुम्हारा पति मरे तो मरे, बेटा मरे तो मरे, हमें तो शराब बेचने से मतलब है। लाइसेंस दे रही है, वृंदावन में भी शराब बिक रही है। धाम में शराब बिके तो बिके, धाम तीर्थ से कोई मतलब नहीं, हमें तो पैसे। सरकार को किससे मतलब है? पैसे से। पैसा हद हो गया ना, पैसे ने कमाल कर दिया। क्यों? पैसा प्रभु तेरी माया, तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा, है ना। पैसे में सामान्य आदमी ही अंधा नहीं है, सरकारें भी अंधी हैं। पैसे में कौन अंधा है? बड़ी बड़ी सरकारें अंधी हैं। तो मैया आप लोग गौ हत्या कैसे बंद करोगी? अपने घर पे एक एक गैया रखो, गाय की सेवा करो, और जहां गौ माता की सेवा गौरी गोपाल गौशाला में सेवा हो रही है, आप लोग सहयोग करेंगे तो सड़कों पे पड़ी गाय यहां लाई जाएगी और उनकी सुरक्षा की जाएगी। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे कैसे? गाय तो ले आए सड़कों की आज उठा के, लेकिन उनकी व्यवस्था करने के लिए जगह चाहिए। चाहिए कि नहीं? गाय के लिए भूमि चाहिए। गाय के लिए क्या चाहिए? भूमि। क्योंकि गाय होगी तो एक खूंटे पे बंधी तो ना रहेगी, थोड़ा उसे चलना फिरना होता है। गाय चलेगी नहीं तो स्वस्थ नहीं रहेगी, थोड़ा चलने के लिए मैदान चाहिए उसे, थोड़ा दौड़ने के लिए चाहिए उसे, चलती रहे थोड़ा। तो गाय की सुरक्षा सेवा भूमियों से होती है, और आजकल भूमि बहुत महंगी है। गौचर भूमि का पता ही नहीं है, सरकारी दस्तावेजों में है पर रियल में कहीं नहीं है, सरकार ध्यान दे नहीं रही है। इस देश में न्याय नहीं है साहब, ना तो न्याय गाय को मिला। अब देखो ना, गाय, आप लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो पहला दर्शन किसका होता है? गाय के बेटे का, नंदी का। जिस देश में भगवान से पहले गाय के बेटे का दर्शन हो, उस देश में वही गाय का बेटा कटे। हम सनातनी गाय की पूजा करते हैं। भारत का ऐसा कोई मंदिर ना होगा जिस मंदिर में गाय की प्रतिमा ना हो। आपके घर में भी छोटी सी गाय की
तस्वीर होगी या चांदी की या पीतल की गाय का चित्र होगा, हाँ या ना, तो आप लोग पीतल की गाय की तो पूजा कर रही हो और सही की गाय पड़ी है बेचारी, दर्द से तड़प रही है, कोई नहीं देख रहा है। सही की गाय को कटवा रहे हैं लोग और पीतल की गाय की आरती उतार रहे हो। जय गौ माता, जय गौ माता। ये न्याय है कि अन्याय है? हमारी फोटो की आप पूजा करो और हम प्यास से तड़प रहे हो तो पानी भी ना मिले, तो ये न्याय है कि अन्याय है? आज यही गाय के साथ है। अच्छा, गाय का बेटा जो शंकर जी के मंदिर में नंदी बैठे हैं ना, वो नंदी तुम्हारे घर पे आ जाए ना तो तुम डंडा मार के भगा दोगी, बैल आ गए चलो। और मंदिर जाओगी तो लोटा में पानी भरोगी, थोड़ा सा नंदी के ऊपर डालोगी, एक फूल चढ़ाओगी, उसके मुंह पे मिठाई चिपकाओगी और सही का नंदी आए तो डंडे से भगा दोगी। वाह मैया, सही के नंदी को रोटी नहीं मिल रही है और पत्थर के नंदी को मिठाई मिल रही है। वाह, ये बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, थोड़ा सा अपने विचारों को बदलो। तो आज गौ माता के लिए भी आवाज उठानी शुरू करो। गाय की रक्षा के लिए जब तक गौ माता की हत्या नहीं रुकेगी, ये पाप क्यों बढ़ रहा है, ये सब क्यों चल रहा उल्टा सीधा? क्योंकि कहीं ना कहीं गौ माता का अभिशाप है। इसलिए हम बता रहे थे कि गौ माता का गौमूत्र और गौ माता का गोबर ये सब पवित्र हैं। गोबर से आंगन लीपने का कार्य, गौमूत्र से स्नान भी कुछ लोग करते हैं और उसका पान भी कुछ लोग करते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पाते हैं। ये गौ माता का प्रभाव है। आज भगवान ने गौ माता के लिए सुंदर सुंदर गिरिराज जी उठाकर मैसेज दिया, गौ माता सुरक्षित होनी चाहिए। भगवान ने नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान ने सबको वैकुंठ का दर्शन कराया। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। आज बांसुरी बजाई कन्हैया ने, बुलाया राधा। अच्छा, रोज बांसुरी बजाते थे भगवान गाय के लिए। जब भगवान गैया चराने जाएं और बांसुरी बजाए ना तो सारी गैया दौड़ के आ जाए। तो बांसुरी बजाए आ गई, चलो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे गैया चल रही है। ये कृष्ण है जो गाय की सेवा करने के लिए प्रकट हुए हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। हम सनातनियों में गाय का स्थान भगवान से भी ऊपर है। अच्छा, आपका गोत्र है कि नहीं? किस किस का गोत्र है? जिसका है वो हाथ उठाओ। आपका गोत्र नहीं है? क्यों, आपका गोत्र नहीं है बेटा? तो काहे नहीं हाथ उठा रहे हो? मैया, आपका गोत्र है? चलो बताओ, गोत्र कहां से आया? गोत्र में त्रा हटा दो, क्या बचा? गो। बोलो हाँ। जो आपका गोत्र है वह गोत्र भी गौ माता से ही है। हम सनातनियों के लिए गाय कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ एक बेला का नाम गाय के नाम से है। बताओ वो कौन सी बेला है? कौन सी बेला? गौधूली बेला। हमारे यहाँ एक समय को गाय के नाम से, शाम को क्या बोलते हैं? जब सूर्य अस्ताचल की ओर होते हैं, सूर्य अस्त जब हो रहे होते हैं और बादलों में लालिमा छाई होती है सूर्यास्त की,
उस बेला को गोधूली बेला कहते हैं। बताओ गोधूली बेला क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय सबके घरों में गाय प्रवेश कर रही होती है। उस समय मतलब आज के 25-50 साल पहले हम भारत के सब घरों में गोधूली बेला में गाय चर के जंगलों से तो गाय आती थी, तो उस बेला का नाम गोधूली बेला है। इतना स्थान गाय का। गोधूली बेला, गोत्र, गाय का बेटा नंदी। संविधान की कॉपी देखना, संविधान के पहले पन्ने में नंदी का चित्र बना हुआ है। सेंगाल में जो नई संसद में मोदी जी ने स्थापित किया उसमें नंदी का चित्र है। नंदी को धर्म कहा गया, शंकर जी का वाहन है। हम सनातनियों क्या क्या बताएं मेरी मां। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। बोलो हाँ। जीव हत्या तो किसी भी जीव की हत्या ना हो, पर गाय तो हमारी माता है। हम तो गाय की सेवा करते हैं। मर के जाएंगे, भगवान पूछेंगे, कहो अनिरुद्धाचार्य तुम भारत से आए हो? जी प्रभु आए हैं। तो गौ हत्या हो रही थी, तुमने क्या किया? प्रभु हमने तो सरकारों से कहा था ना करो, मोदी जी से कई बार अपील की कि गौ हत्या रोक दो, अब मोदी जी नहीं रोके तो हम क्या करें? और हम तो गौशाला में गाय की सेवा करते रहे हैं। अब पूरी जवाबदेही फिर मोदी जी की है कि काहे नहीं रोक रहे हैं गौ हत्या। भगवान फिर मोदी जी को ही पकड़ेंगे, आओ तुम कुपचे में, बताओ तुम प्रधानमंत्री थे, काहे नहीं गौ हत्या बंद किए? क्यों भाई? सवाल हमसे भी पूछा जाए और यहाँ जितने लोग हो ना, आप सबसे पूछेंगे भगवान, क्यों भैया गौ हत्या हो रही थी तब तुम कहां थे? लोकेशन दो अपनी, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। आप कहोगे नहीं कुछ नहीं, हम तो देख रहे थे तमाशा। आओ फिर तुम्हें भी तमाशा बनाएंगे। तो हम तो देखो गौ हत्या के लिए बोल भी रहे हैं। मोदी जी से प्रार्थना है कि मोदी जी गौ हत्या बंद कर दीजिए। आप सब भी बोल दीजिए एक बार, ताकि जब जाओगे भगवान से कह तो पाओगे कि हमने भी बोल दिया था मोदी जी को। रखो भी घर में 2-4, घर में रखो भी और बोलो भी, दोनों काम होने चाहिए। इसलिए तो भगवान ने हमसे जो पूछना है पूछेंगे, तो हम तो देखो अपना जवाब सबमिट करना ही पड़ेगा। तो अभी से जवाब तैयार कर लो। बोलो हाँ या ना। जवाब दाखिल तो करना ही पड़ता है ईश्वर की अदालत में। जवाबदेही तो हमारी और आपकी है कि नहीं? बोलो हाँ।